इसके बाद अपन बात करते हैं त्रिविध चिकित्सा की बात अपन करते हैं, है ना। त्रिविध में बात करेंगे अपन कि तीन तीन रहते हैं जिसमें, है ना। तो ये याद रखना है अपने को सारा। त्रिविध चिकित्सा के अंदर जैसे रहता है कि देव व्यापश्रय, युक्ति व्यापश्रय और सत्व अवचय। देव व्यापश्रय में जनरली जैसे कि अपन होम हवन ये सब करवाते हैं ना, वो सारा इसमें आता है ना। जितना भी मंत्र उच्चारण वगैरह होता है। युक्ति व्यापाश्रय में क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास में कोई पेशेंट आता है, आप उसको अपनी युक्ति से एक योग बना के दे रहे हो, है ना। किसी बुक की मदद की आवश्यकता नहीं है। वैद्य को पूरी परमिशन होती है कि वो अपनी युक्ति से अपना कोई भी योग बना के दे सकता है। और अगला जो है वो है सत्वावचय। इसमें होता है कि आपके सत्व को इस प्रकार से कर लेना। सत्व मतलब मन होता है, आपके मन को थोड़ा जो अपन कहें कि भाई किसी बेकार चीज से हटा के सही जगह पे लगाना। क्योंकि देखिएगा एक बात भी आती है, एक शोध भी आता है, काफी आयुर्वेदिक शोध ऐसे होते हैं। और जब रिसर्च वगैरह करते हैं ना, आप आगे पीजी वगैरह में जाते हैं तब रिसर्च होती है। कुछ रिसर्चेज हुई जिनमें बताया गया सत्वावचय के ऊपर बात हुई। तो जैसे मान लीजिएगा जैसे अपन एक एलोपैथी की विशेषता बात करें तो उसमें जनरली औषधियों की जो चिकित्सा होती है वो किसके आधार पे होती है। अपन एक जैसे एक सैंपल लेते हैं, जैसे पहले माउस पे ट्राई करते हैं ना, चूहे वगैरह पे ट्राई करते हैं, है ना, किसी औषधि का परीक्षण करने के लिए कि सही काम कर रही है नहीं कर रही। जैसे कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो उनको ऐसे किसी दूसरे जीव पे ट्राई किया गया, है ना। तो उसमें जो है वो वैक्सीन ट्राई की जा रही है या फिर कोई ऐसी औषधि ट्राई की जा रही हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिएगा आप किसी एनिमल को पकड़ रहे हो, चूहे को पकड़ लिया, है ना। आपने उसको क्या दे दी, औषधि दी। औषधि देने पर क्या हुआ कि भाई अब आप उसको देखोगे भाई इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो उसमें आता है कि आपने औषधि दी, वो एक शारीरिक व्याधियों के लिए वो औषधि काम कर सकती है। लेकिन बहुत सारी व्याधियां जो मानसिक होती हैं। मान लीजिएगा आप ज्वर पे जो है काम कर रहे हो, और ज्वर पे आपने जितनी भी शारीरिक, दो प्रकार से ज्वर होती है, एक शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है ना। क्या होता है ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है संतापो देह मानस है, कि संताप होगा किसमें, देह में, और मानस मतलब मन में, मतलब शरीर में भी और मन में भी संताप रहेगा। तो मानसिक चिकित्सा जो है वो आप कभी भी किसी दूसरे जीव पे ट्राई कर ही नहीं सकते। चूहे पे आप जो शारीरिक औषधि, शरीर पे जो प्रभाव करती है औषधि का, वो अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन मन की वजह से जो हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो ऐसे सोच के जाते हैं कि ये चिकित्सक जो है बढ़िया चिकित्सक है, ये जो भी चिकित्सा करेंगे उससे अपना इलाज हो जाएगा। ये वो एक पहले से अपने सत्व को उसी विचारधारा में बना के आए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत अच्छी औषधियां होती हैं, लेकिन वो कहेगा नहीं तुम्हारे से तो मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हारी औषधि से तो मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। तो वही चीज होती है सत्व अवधि, है ना, कि आप उसके मन को भी उसके अनुसार करें कि हाँ आप मेरे पास में आए हो तो आपकी चिकित्सा हो जाएगी। इसी को कहते हैं सत्वावधि चिकित्सा। इसमें किसी प्रकार के जो है वो औषधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई आधा पेशेंट तो काउंसलिंग से ठीक हो जाता है, उसकी अच्छी काउंसलिंग की जाए, अच्छे से उससे बात करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तीन प्रकार की चिकित्सा की, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावधि। अगला तीन ग्रुप आता है अपकर्षण। अपकर्षण मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के निकालना। जैसे मान लीजिएगा कोई कृमि पड़ गए तो उनको पकड़ पकड़ के आप निकाल रहे हो, है ना, तो वो हो गया अपकर्षण। प्रकृति विघात। प्रकृति विघात का मतलब होता है कि मान लीजिएगा किसी की प्रकृति जो है वो कफ है, आप उसके ऊपर चिकित्सा कर रहे हो, दूसरी मतलब प्रकृति के विरोधी चिकित्सा कर रहे हो, है ना। जैसे कफज है तो उसको आप उष्ण चिकित्सा दे रहे हो, है ना। पित्तज है तो शीत चिकित्सा दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं प्रकृति विघात। या फिर रसों से भी कोरिलेट कर सकते हैं। कोई डिजीज अगर मधुर रस से हो रही है तो आप उसको कटु रस दे रहे हो, कोई दूसरा रस दे रहे हो। निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मैंने पहले भी कहा था, एक तो ये एकल चिकित्सा में भी आता है ना, एक भी चिकित्सा जिसको कहते हैं उसमें भी निदान परिवर्जन आता है, और इसमें भी अपकर्षण है, प्रकृति विघात है और निदान परिवर्जन। ठीक है। पर ये एक तीसरा और आता है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। मतलब हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी, ऐसे बोलते। इन तीनों की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, है ना, ये आती है। इसके बाद में अगला आता है लंघन आता है। तो लंघन पाचन आता है और दोष अवसेचन आता है। लंघन में नॉर्मल आपने लंघन करवा दिया। दूसरे में दोष थोड़े ज्यादा थे, सबसे कम दोष है तो लंघन करवा, थोड़े से ज्यादा है तो लंघन और पाचन करवा दीजिए। लंघन करवाने से क्या होगा, अपन कहेंगे कि भाई लंघन करवाने से तो दोष थोड़े बहुत वो क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गए या फिर अपन कहें खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपन कहेंगे साथ में ही क्या करेंगे, अपन पाचक औषधियों का भी
है ना, पाचनीय औषधियां उसका प्रयोग करेंगे ताकि और अच्छे से डाइजेशन हो जाए उनका। और दोष अवसेचन, दोषों को बाहर निकालना, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं दोष शोधन करना। इसके बाद में आता है एक और ग्रुप आता है अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंतः परिमार्जन मतलब अंदर इंटेक करना औषधियों को, वही परिमार्जन बाहर लगाना जो अपनी क्रीम वगैरह होती है, और शस्त्र प्राणिधान होता है तो शस्त्रों का अपन प्रयोग करते हैं, वो सारा होगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसे देव व्यापसर्य में अपन ने बात की मंत्रों का प्रयोग होता है, युक्ति व्यापसर्य में औषधि के द्वारा चिकित्सा करते हैं, और सत्व व्यवजय में अहितकर विषयों को मन से हटाते हैं। अगली चीज अपन करते हैं, दूसरे तीन प्रकार की अपन बात करते हैं। दूसरे तीन प्रकार में देखिए क्या होता है, इसमें आता है अपना अपकर्षण, आता है प्रकृति विघात और निदान परिवर्तन। अपकर्षण में खींचकर बाहर निकालना, प्रकृति विघात में प्रकृति जिन कारणों से उसके विपरीत गुणों औषधि की चिकित्सा करना। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कृमि रोग में मधुर अम्ल आदि द्रव्य द्वारा होता है, तो उसके विपरीत कटु रस वाली औषधियों का सेवन कराना। ठीक है, निदान परिवर्जन में जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता है उन कारणों का त्याग कर देना, निदान परिवर्जन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बात करेंगे हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि उभय विपरीत। हेतु विपरीत होता है, जैसे यदि रोग गुरु स्निग्ध आदि गुण वाले द्रव्यों से, तो उसको विपरीत लघु और रुक्स वाले द्रव्यों का प्रयोग कराना, ये क्या हो गया, हेतु विपरीत हो गया। व्याधि विपरीत में कहा कि भाई अम्ल पित्त रोग में अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना, है ना, तो ये अम्ल पित्त को दूर करता है, अम्लता को, एसिडिटी को खत्म करता है, व्याधि के विपरीत हो गया। और उभय में जो हो गया वो हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए चौथा आता है लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन, तो वही कह दिया है ना कि अगर केवल लंघन पाचन में क्या कह रहे हैं कि मध्यम मात्रा में कुपित हो, ये तो अल्प मात्रा में हो जाएंगे लंघन से। मध्यम में हो तो क्या होगा, भोजन को त्याग ही दो, साथ ही साथ क्या करोगे, जैसे ये लिख देना लवण भास्कर चूर्ण, ये याद रखना, जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, ये क्या करते हैं, ये आपके पाचन को बढ़ाते हैं, पाचनीय औषधियां होती है। हाँ, तो लिख दोगे तो ये इनका सेवन करवाने से क्या होता है, लंघन पाचन वाला हो गया। दोष अवसेचन वाला, जब दोष अधिक मात्रा में कुपित होते हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना, इसी को क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं भाई शोधन करवाना हो। ठीक है, अगला आता है अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। ठीक है, जो औषध शरीर में प्रविष्ट करके रोगों को नाश करते हैं, अंतः हो गया, तो बाहर लगाते हैं, जैसे कि अभ्यंग है, स्वेदन है, सिरोधारा, कटिबस्ती, ये सब क्या है, ये बाह्य परिमार्जन में आती है। और शस्त्र प्रणिधान में क्या आता है, व्रण का छेदन करना, भेदन, लेखन आदि उपचार करना, ये किस में आता है, शस्त्र प्रणिधान में। इसके बाद में देखिए अभी बात करेंगे हेतु व्याधि और उनकी, अब तीनों की अपन बात करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं चतुर्विध प्रकार की, 4 प्रकार की चिकित्साएं कौन कौन सी। अब यहां से जो है ना इतना पूछा नहीं जाता है, जनरली आपका जो बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें अपन नोट लिखने वाला है, वो एक द्विविध उपक्रम का आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तो द्विविध उपक्रम का आता है, षड्विध उपक्रम आता है। ठीक है, मतलब इनके चांसेस बता रहा हूं, सबसे ज्यादा द्विविध उपक्रम आने के, दूसरे नंबर पे षड्विध आने का, और तीसरा नंबर होता है त्रिविध वाला आ जाए, त्रिविध उपक्रम। ठीक है, बाकी नहीं आते, बाकी छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं, है ना, वैसे बड़े लेख में नहीं आते, इनमें पूरा इनका डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये अपने 3 प्रकार के हो गए, है ना। इसके बाद में देखो अभी बात करेंगे, है ना, त्रिविध वाले में जैसे हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत और उभय विपरीत वाले की बात करेंगे। इसके बाद में आता है चतुर्विध में बात करते हैं, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया कि बढ़े हुए दोषों का निर्हरण करना, दोष बहुत बढ़ गए तो दोषों को बाहर निकाल दो, सब शोधन कर दो। घटे हुए दोषों को बढ़ाना, अगर दोष कम हो गए तो उनको बढ़ा दीजिए। प्रकृति दोष का प्रशमन, है ना, जो थोड़े बहुत दोष जो है वो क्या हुए हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं, है ना, हम हमेशा सम अवस्था में तो नहीं रहते हैं, तो थोड़े बहुत इधर उधर हुए तो उनका प्रशमन कर दो, कभी अपना फास्ट रख लिया, कभी कुछ कर दिया, ये क्या होता है, प्राकृतिक दोषों का प्रशमन करना, है ना। सम दोषों का पालना करना, जो सम है, अगर बहुत अच्छी बात है अगर आपके सभी दोस्त सम है तो आप उनको वैसा ही रखने के लिए कोशिश करें, है ना। तो ये हो गया, 4 प्रकार हो गया। दूसरा होता है संशोधन, संशमन, आहार, आचार। आहार मतलब होता है आहार द्वारा चिकित्सा, और आचार मतलब होता है संकल्प आदि विचारों से चिकित्सा, है ना। आहार के लिए है ना एक श्लोक भी आता है ना, आहार चिकित्सा के लिए एक श्लोक भी आता है। अपन भी जानते हैं कि भाई आहार जो होता है ना वही इंपॉर्टेंट है ना, आहार जो है ना वही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए एक श्लोक आता है ऐसे करके कि पथ्य सदा गदात से किम औषधि निसेवनात्, और पथ्य असति गदात से किम औषधि निसेवनात्, कि आप हमेशा ही क्या करते हो, पथ्य का सेवन करते हो, तो आपको औषध लेने की कहाँ जरूरत है। और दूसरी लाइन आती है, आप अगर सदा ही अपथ्य का सेवन करते हो तब भी आपको औषधि लेने की कहाँ जरूरत है।
ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये आप लिख के आइएगा, है ना, एग्जाम में लिख के आना, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जब आप हमेशा ही पथ्य का सेवन कर रहे हो तो आपको औषधियां नहीं लेनी, क्योंकि आपको रोग ही नहीं होगा। और आप अपथ्य का ही सेवन कर रहे हो, आपने औषधियां लेनी शुरू कर दी, फिर भी जिस अपथ्य के कारण आपको रोग हुआ था, आप वो अपथ्य सेवन किए ही जा रहे हो, तो वो औषधि आपके कोई काम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये जो है ना, वेदक जीवन का एक श्लोक आता है, वो श्लोक याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो बात है ना वो आप लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो बात आती है कि ये आहार द्वारा चिकित्सा आपकी, तो आहार से क्या होता है, आपको पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए, है ना। आचार का मतलब क्या हो गया कि संकल्प आदि विचारों से चिकित्सा होनी चाहिए। तृतीय प्रकार की बात करें, औद्भिद द्रव्यों, औद्भिद औषध द्रव्यों के आधार पे, तो ये चार प्रकार होते हैं, जैसे वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वनस्पति में क्या होते हैं, ऐसे पौधे, मतलब चार प्रकार की औषधियां हो सकती है। तो कह रहा है भाई वनस्पति ऐसे पौधे जो केवल क्या करते हैं, जो फल देते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो केवल फल देते हैं। वानस्पत्य उनको बोलते हैं जो फल और फूल दोनों देते हैं। और विरुद्ध जो प्रतानवती है ना, लताएं होती हैं, है ना। औषध जो होते हैं, पकने के बाद पौधे नष्ट हो जाते हैं, जैसे अपनी गेहूं वगैरह होती है, वही है ना, वही क्या हो गया, औषध हो गया। ठीक है। तो वनस्पति कैसे याद रखना, पति फल देता है, ऐसे याद रखना, पति क्या करता है, फल देता है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी बुक में है ना, ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पति क्या करता है, फल देता है, पति फल, है ना, पति से याद रखना जो केवल फल देते हैं। वानस्पत्य बड़ा है ना थोड़ा, वानस्पत्य बड़ा है, वनस्पति से तो बड़ा है ना, तो इसमें फल भी आएगा और फूल भी आएगा, फल और फूल दोनों देते हैं। और विरुद्ध जो है वो लताएं होती है, और वो सब फल पकने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। तो ये अपने तीन चीजें देखी, है ना, चतुर्वेद चिकित्सा के अंदर। अब कभी कभी हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया है चतुर्वेद चिकित्सा में कौन कौन होता है, बाकी बड़ा भी पूछ लेगा तो आप बता ही दोगे। संशोधन में क्या होता है, पंचकर्म पूरा लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है ना। इसके बाद में आगे है पंचविध चिकित्सा की बात करते हैं। तो 5 प्रकार कौन से अपने पंचकर्म है, तो लिख दो, वमन, विरेचन, नस्य, निरुबस्ति, रक्त, मोक्षण। वमन से क्या होता है, कफज रोगों का नाश हो रहा है। विरेचन से पित्तज का, नस्य से ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का, निरु से वात रोगों का, और रक्त मोक्षण से रक्तज रोगों का। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा था कि भाई द्विविध उपक्रम इंपॉर्टेंट है, षड्विध उपक्रम भी इंपॉर्टेंट है, और एक जो है वो अपना त्रिविध वाला। षड्विध थोड़ा कम इंपॉर्टेंट इसलिए अपन कह सकते हैं क्योंकि ये पंचकर्म में भी आता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा, वहां से भी एक मैं थोड़ा रेफरेंस लूंगा। तो पंचकर्म में आता है षड्विध उपक्रम, पूछा जाता है पंचकर्म का मूल क्या है ना, तो यही आता है, षड्विध उपक्रम आता है। कैसे, देखिए कह रहा है, लंघन। लंघन क्या होता है, जो कर्म शरीर में लघु गुण की वृद्धि करता है उसी को लंघन करता है, शरीर में लघुता लाता है। भृंगण क्या होता है, जो कर्म मांसादि धातुओं को बढ़ाता है। अभी थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात करेंगे। मांसादि धातुओं को बढ़ाने वाला क्या होता है, भृंगण होता है। और रुक्षण जो है, रुक्षण क्या होता है, जो कर्म रुक्ष खर आदि गुणों को बढ़ाने वाला होता है। स्नेहन क्या होता है, जो कर्म स्निग्धता मृदुता को बढ़ाता है। और स्वेदन क्या होता है, जो कर्म शोथ शीत व सूल को दूर करता है। और स्तंभन क्या होता है, जो बढ़ी हुई गति का ह्रास करता है। स्तंभन जैसे किसमें होता है, जैसे कि अतिसार हो रहा है, अतिसार होता है ना, उसमें आप क्या कराओगे, स्तंभन कराओगे। अतिसार डायरिया को बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या कराओगे, आप स्तंभन कराओगे, तो आपके जो लूज मोशन हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, उसी को बोलते हैं स्तंभन, है ना। स्तंभक औषधियां कौन सी होती है, जामुन होती है ना, इस प्रकार की चीजें होती है ना, जनरली बेर, खट्टी चीजें होती है ना। तो ऐसा एक बात बता रहे, स्तंभन किस में आता है, जो अपन महाकसाय पढ़ते हैं चरक के, उसमें आते हैं। तो स्तंभन जो होते हैं, जो बढ़ी हुई गति को रोक दे, उसी कर्म को क्या कहते हैं, स्तंभन कर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे, दोनों की चर्चा करेंगे। सप्तविध चिकित्सा पहले देख लेते हैं, याद कर लेना, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, पूछा जाता है सप्तविध चिकित्सा कौन कौन सी होती है। पाचन, दीपन, क्षुधा, पिपासा, व्यायाम, धूप सेवन, वायु सेवन। ठीक है, दीपन पाचन, भूख प्यास, क्षुधा पिपासा, व्यायाम, धूप सेवन, वायु सेवन। ठीक है, अब आप व्यायाम को अलग कर दोगे ना, तो दीपन पाचन, भूख प्यास और वायु सेवन, धूप सेवन, तो ऐसे याद कर सकते हो, है ना। 7 ये पूछा जाता है। पाचन आम दोषों को पचाने वाला, दीपन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला। जनरली है ना, इसमें देखिए ना, पाचन और दीपन में अपन बड़े कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो पाचनीय औषधियां होती है ना, वो बाद में दी जाती है। पाचनीय औषधियां जो है वो खाने के बाद में दी जाती है, क्योंकि पाचन तो बाद में करा ना। वो दीपनीय होते हैं, वो अग्नि को दीपन करने वाली औषधियां होती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है ना। जिनको अपन क्या बोलते हैं, अपन आजकल की भाषा में स्टार्टर बोलते हैं, स्टार्टर्स बोलते हैं ना, कुछ कुछ खा लेते हैं पहले ही, तो वो बोलते हैं भाई उससे क्या होता है, अग्नि की प्रदीप्ति होती है, उनको स्टार्टर बोलते हैं। जनरली आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य से बात करें तो जो अपने सौंफ खाते हैं ना,
अपन जैसे सौंफ मिश्री खा लेते हैं जनरली, बाहर खा के आते हैं तब वो मिलता है, तो सौंफ मिश्री खाते हैं। सौंफ एक पाचनीय औषधि नहीं है, सौंफ क्या एक दीपनीय औषधि है ना। तो सौंफ अपने को खाने से पहले खाना चाहिए। वो क्या करेगी, अग्नि को प्रदीप्त करती है। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, तो वो दीपन का मतलब होता है वो आप अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो, तो पहले खाइए आप, है ना। सुधा की बात करें, भूखा रहना, ठीक, जैसे अपन व्रत करते हैं ना, वही होता है ना, फास्टिंग कर लेते हैं। पिपासा, है ना, प्यासा रहना, जैसे कुछ जैसे ये रोजे वगैरह रखते हैं ना, इसमें जैसे प्यासे रहते हैं, पानी वानी नहीं पीते। व्यायाम की बात करते हैं तो शारीरिक श्रम करना, धूप सेवन, धूप में रहना, है ना, वायु सेवन, वायु में रहना। तो ये सारे क्या, सप्तविध चिकित्सा नाम आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि अभी अपन 10 विधि चिकित्सा पढ़ेंगे, और 10 विधि के अंदर पूछा जाता है 10 विधि चिकित्सा कौन कौन सी होती है। तो याद रखना है, दीपन नहीं है इसमें, है ना, पाचन है, दीपन पाचन भूख प्यास व्यायाम धूप सेवन वायु सेवन, इसका दीपन इसमें नहीं है 10वीं चिकित्सा में। बाकी वमन विरेचन नस्य और निरुवस्ति। तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा, है ना। सप्तविध चिकित्सा आपसे कोई पूछे तो भूख प्यास दीपन पाचन धूप सेवन वायु सेवन और व्यायाम, ऐसे करके आप 7 नाम बता सकते हो, लिख भी सकते हो एग्जाम में, है ना, हार्ड नहीं है। उसी प्रकार से 10 विध परीक्षा है। और मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती लिख के आ जाना, 10वीं चिकित्सा की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती लिख के आ जाना, ऐसे आवश्यकता नहीं है कि आपसे पूछे फिर आप लिखो। ऐसी चीजें होती है ना, वो लिख के कहीं ना कहीं अटका के आ सकते हैं अपन पेपर में, है ना, तो कोई गलत बात नहीं होती, है ना। तो यही चीज है। तो इस प्रकार से अपन 6 तो ये हो जाएंगे, और 4 वमन विरेचन नस्य निरूप, है ना, ये 4 याद करना। अब देखिएगा, अब ये वही चीज आती है, उपस्यात्मक चिकित्सा आती है, इसके 18 भेद होते हैं। और ये वही चिकित्सा है जो अपन हेतु विपरीत व्याधि विपरीत उभय विपरीत की बात कर रहे थे। अगर वहां पे जाते हैं अपन, है ना, अपन अगर सिर्फ त्रिविध चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 3 नाम लिख देने, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि उभय विपरीत, ये 3 लिख देना। और उपचारात्मक चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें पूरे 18 भेद आ जाते हैं। ठीक है, उपचारात्मक चिकित्सा भी जो है वो पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाए तो आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत ज्यादा, इसलिए आप लिख के आओगे तो भी अच्छा लगेगा, किसी भी तरीके से अगर लिखा हो, है ना। ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए ना चिकित्सा के बारे में, तो उसमें आप उपचारात्मक चिकित्सा की एक टेबल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखनी होती है ना। इससे पहले जो है एक षड्विध उपक्रम अपन देख लेते हैं, है ना, उसके बाद में उपचारात्मक में चलते हैं। षड्विध उपक्रम की बात की तो इंपॉर्टेंट है। पंचकर्म चिकित्सा का मूल स्रोत जो है वो कौन होता है, वो षड्विध उपक्रम ही होता है। कि चरक के अनुसार चिकित्सा के जो मूल उपक्रम है वे ही क्या है, पंचकर्म के मूल स्रोत है। चरक ने उपक्रम का मतलब क्या होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि उपक्रम जो है वो किसका पर्याय है, वो चिकित्सा का पर्याय है। ठीक है, उपक्रम जो है वो चिकित्सा का पर्याय है। यहाँ पे कह रहा है कि चरक ने उपक्रमों कितने प्रकार के बताए, 6 प्रकार के बताए। ठीक है, ये श्लोक आप मरे याद ही कर लेना, क्योंकि आपके पंचकर्मा भी, ये पंचकर्मा की बुक है ना, उसमें से एक पेज लिया है मैंने। तो ये 6 उपक्रम, और 6 उपक्रम आपके, ये श्लोक हर जगह काम आएगा, आपके काय चिकित्सा में काम आएगा और आपके पंचकर्मा में काम आएगा, हार्ड नहीं है। लंघनम रिंगणम, रूक्षण स्नेहन, स्वेदन स्तंभन। ठीक है, लंघन 2 हो गए, लंघन रिंगण 2, रुक्षण स्नेहन 2 और स्नेह स्वेदन 2, तो 6 हो गए टोटल। लंघन रिंगण काले रुक्षण स्नेहन तथा स्वेदनम स्तंभनम च एव जानीते ये सवे विसत। ये श्लोक है, ये आपको याद कर लेना है श्लोक, और ये लिख के ही आना है ना, क्योंकि लिख सकते हैं। जैसे आप पंचकर्म शुरू कर रहे हो, पंचकर्म का पेपर दे रहे हो, तो आप लिखिए, क्यों, क्योंकि ये पंचकर्म की क्या है, मूल स्रोत है, इसलिए लिख सकते हो आप, है ना, सबसे पहले लिख सकते हो। कोई बड़ा क्वेश्चन है उसके पहले लिखो कि पंचकर्म चिकित्सा के मूल स्रोत ये रहे, देखो 6 नाम, है ना, तो याद है हमारी। देखिएगा, इसके बाद में एक चीज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने कहा, अपन ने देख लिया, ब्रह्मण क्या आता है, मांस आदि का पोषण करने वाला होता है। रुक्षण क्या होता है, रुक्ष करने वाला होता है, रुक्ष गुण की वृद्धि करने वाला होता है। स्नेहन अपन भी जानते हैं, स्नेहन स्नेह करता है। स्वेदन, स्वेदन जो वो स्वेदन स्नेहन स्वेदन करवाते हैं पंचकर्म करवाने से पहले, स्तंभन करते हैं। ये सारे अपन पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लंघन और ब्रह्मण। लंघन जो है ना वो एक अलग चीज होती है। वैसे एक होता है संतर्पण और अपतर्पण, एक अपतर्पण होता है और एक लंघन होता है। ठीक है, एक अपतर्पण होता है, एक संतर्पण होता है। जो अपतर्पण है ना उसको कोरिलेट किया जाता है किससे, लंघन से। दोनों सेम चीज नहीं होती है। और संतर्पण जो होता है उसको कोरिलेट किया जाता है ब्रिंगण से। दोनों सेम चीज नहीं होती, यही इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना। इसमें अपन थोड़ी सी यही चीज देखेंगे। तो देखो अपन बात कर लेते हैं, लंघन एक अलग चीज होती है। पहले अपन तर्पण की बात करते हैं। तर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक अपतर्पण होता है और एक संतर्पण होता है।
ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं अपन पहले संतर्पण की, कि रस रक्त आदि धातुओं को पोषण देना जिससे धातु की तृप्ति हो, उसी को क्या कहते हैं, संतर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रिंगण। आपको पूछा जाता है संतर्पण और ब्रिंगण में क्या अंतर है, नहीं पूछा जाए तो पता होना चाहिए आपको, और पूछा भी जाता है। दूसरा देखिए, ब्रिंगण में क्या कह रहा है कि शारीरिक धातुओं के अणुओं के आकार को बड़ा करने वाली चिकित्सा क्या होती है, ब्रिंगण होती है। ठीक है, देखिएगा, संतर्पण कह रहा है कि रुक्ष संतर्पण भी किया जा सकता है, जैसे कि सत्तू वगैरह से रुक्ष संतर्पण करते हैं। संतर्पण का मतलब यही होता है कि रस रक्त आदि धातुओं को पोषण देना। ब्रिंगण मतलब होता है मोटा करना, अगर देसी भाषा में बात करें तो ब्रिंगण का मतलब होता है आप मोटे हो जाओगे। संतर्पण का तात्पर्य कतई मोटा होना नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी धातुएं जो है पुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि संतर्पण में, लेकिन ब्रिंगण कभी भी रुक्ष नहीं होता है ना। ब्रिंगण क्या है, मांस मेद को अधिक ब्रिंगण करता है। मांस और मेद को जो है वो अधिक बढ़ाने वाला कौन होता है, ब्रिंगण होता है। ब्रिंगण को मोटा करना, और मोटा किससे होगी, आपके शरीर का मांस बढ़ेगा तब, और मेद बढ़ेगा तब। लेकिन संतर्पण सभी धातुओं के लिए होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब के लिए होता है। मांस मेद का तर्पण करने वाले ब्रिंगण के अंतर्गत आ सकते हैं, जो मांस मेद का तर्पण करते हैं वो ब्रिंगण के अंतर्गत आते हैं, परंतु संतर्पण का ब्रिंगण में समावेश नहीं किया जा सकता। तो कैसे करोगे, मान लीजिएगा आप रस रक्त धातु का संतर्पण कर रहे हो, लेकिन ब्रिंगण तो सिर्फ मांस और मेद का ही हो सकता है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि संतर्पण और ब्रिंगण जो है वो एक चीज नहीं हो सकते। ब्रिंगण जो है वो मांस और मेद का ही किया जाता है, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के लिए जो है वो अलग अलग संतर्पण होता है, मतलब संतर्पण सभी धातुओं के लिए होता है। इसीलिए कह रहा है कि संतर्पण मांस मेद का जो हो रहा है उसको अपन ब्रिंगण भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मांस मेद में ब्रिंगण होता है, मांस मेद में संतर्पण होता है। लेकिन बाकी में इसका मतलब सभी ब्रिंगण संतर्पण है, लेकिन सभी संतर्पण ब्रिंगण नहीं है। ये कथन हो सकता है आपको कभी दिखने को मिले आगे किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में है संतर्पण में वात मूत्र मल कफ पित्त के अनुलोमन मूत्र कृच्छ तर्पण मध्य विकार तर्पण इत्यादि अनेक प्रकार के हैं। इसका कार्य मल और दोषों का पर भी स्पष्ट है। कहने का मतलब ये मल दोषों सभी के ऊपर काम करता है। मांस तो कह दिया ना, मांस और मेद पे ही जो है अधिक ब्रिंगणत्व करने वाला होता है। अब देखिए, ब्रिंगण केवल धातु ब्रिंगण ही है, संतर्पण ब्रिंगण से अधिक स्पष्ट करने हेतु ही संभवतः चरक ने लंघन ब्रिंगणी अध्याय के अतिरिक्त, ये फालतू चीज है, नहीं याद रखना है। एक अब कह रहा है कि लंघन व अपतर्पण भी एक नहीं हो सकते। जिस प्रकार से अपन ने कहा कि संतर्पण और ब्रिंगण एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार से लंघन और अपतर्पण एक नहीं हो सकते। क्यों, देखिए बात कर रहा है कि लंघन से लघुता काश्य होगा। आप लंघन करोगे, आपने खाना नहीं खाया तो आपने क्या किया, आपकी कमजोरी होगी। लेकिन अपतर्पण से भी अपन कह सकते हैं कार्य होगा, लेकिन अपतर्पण के हमेशा कार्य नहीं होता है। अपतर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी नहीं खाओ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ रुक्ष चीजें खा सकते हो, ऐसी चीजें जो आपके शरीर का मोटापा कम करें, वो चीजें आप खा सकते हो, वो अपतर्पण है। लेकिन लंघन का तात्पर्य ये है कि आप जो है वो कुछ भी नहीं खा रहे हो, है ना, फास्ट कर रहे हो, ये चीजें हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि संतर्पण और ब्रिंगण में क्या डिफरेंस है, और अपतर्पण और लंघन में क्या डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रसादि धातुओं में जो अधिक तत्व है उसे निकालना अपतर्पण है, परंतु उससे लंघन होना जरूरी नहीं है। अपतर्पण क्या करता है, ये बात वही कह रहा है कि आपके शरीर में कुछ धातुएं ज्यादा हो गई हैं, आप उनको कम करना चाह रहे हो, तो वो क्या है, एक प्रकार से अपतर्पण है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ नहीं खा रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जो उस धातु को बढ़ाने में सहयोग नहीं करती है ना, तो ऐसी चीजें अपन कह सकते हैं। तो ये अपन कह रहे हैं भाई, अपतर्पण और लंघन की बातें अपन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं। ठीक है जैसे देखिए यहाँ पे कुछ बता भी रहा है कि जैसे मांस मेद अस्थि मज्जा दुष्टि में तिक्त घृत का प्रयोग अपतर्पण है। यहाँ पे आप तिक्त घृत का प्रयोग कर रहे हो ना, खा रहे हो, लेकिन लंघन ये नहीं है कि लंघन में आप घृत कैसे खा सकते हो, है ना। तो ये बात है। तो ये मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था, जो लंघन और ब्रिंघन जो है ना, उसको संतर्पण और अपतर्पण से जो है किस प्रकार से अपन को रिलेट करते हैं, ये एक बात है। ये अपनी बात हुई, अपन ने 6 ये याद करने हैं, श्लोक अपने को अल्टीमेटली याद रखना है, और ये पूरा लिख के आना है। अगर आपसे षड्विध उपक्रम पूछता है तो लंघन ब्रिंघन लिखते समय आप संतर्पण और अपतर्पण की भी 2 बातें बता दें। ठीक है, ये एक पहली बात हो गई। इसके बाद में देखिए, अपन ने कहा था भी 18 प्रकार की उपचारात्मक चिकित्सा की बातें अपन कर रहे थे, और 18 प्रकार की उपचारात्मक चिकित्सा जो चक्रपाणी ने बताई, यही बताए हैं, सेम एग्जाम्पल लिए गए हैं, और यहां से क्वेश्चन एआईपीजीटी में भी आते हैं। हालांकि अपन उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं,
ये चीजें जो है मैं आपको चरक से पढ़ा देता हूँ, ये सेम ही मिलेगा उसमें भी, लेकिन चरक में जो है वो थोड़ा सा लेबल्ड है ना। आप भी उसी में बुक में लिख लेना, अगर आपकी बुक में होना चाहिए मेरे हिसाब से टेबल, है ना। तो देखिएगा, तो 18 प्रकार के उपसय की भेदों की बात करते हैं। एक बात आती है वाग्भट कहते हैं कि निदानो उक्त अनुपसयो और विपरीतो उपसायता। एक शब्द होता है, कहते हैं भाई एक उपसय होता है और एक होता है अनुपसय होता है। अनुपसय होता है, उपसय भी चिकित्सा को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। उपसय किसको बोलते हैं? चिकित्सा को बोलते हैं। और अनुपसय किसको बोलते हैं? रोग को बोलते हैं, या फिर अपन कहें निदान को बोलते हैं। जिससे रोग होता है वो अनुपसय है, और जिससे चिकित्सा हो रही है वो उपसय है। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर तीन आता है ना, तो ये तीनों तीन कर देना, ये त्रिविध चिकित्सा के भेद हो जाएंगे। और पूरे के पूरे आएंगे तो ये 18 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अपने उपचारात्मक हो जाएंगे। 18 उपचारात्मक चिकित्सा की बात अपन कर लेंगे। टोटल ये 6 है ना। ये जैसे हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक है, और इनके तीन तीन हो जाएंगे, जैसे हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार। ऐसे करके देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है इस प्रकार से करके, ये जो उपसय चिकित्सा है सभी की क्या तीन तीन है। ऐसे तीन तीन करके 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसलिए टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। एक बात हो गई, है ना। अब अपन यहां से पढ़ते हैं इनको कैसे याद करना। ठीक है, पूरी टेबल आप अपने हाथों से बना सको तो बहुत अच्छी बात है, आप एक पेज भर के आ जाओगे एग्जाम, है ना, पेपर में, तो अच्छा रहेगा। देखिए, कह रहा है हेतु विपरीत की बात अपन कर रहे हैं। हेतु आता है कहीं भी, जैसे हेतु आ रहा है कि जहां पहले दोष है वहां पे हेतु आएगा, जहां पे पहले दोष है वहां पे हेतु आएगा, और जहां पे पहले व्याधि है वहां पे व्याधि आएगी। ठीक है, फिर अगर सेम है तो विपरीत अर्थकारी, और ऑपोजिट है तो विपरीत। देखिएगा, बात कर लेते हैं कैसे बात करें। देखिए, जैसे हेतु में बात करें, पहले क्या आ रहा है? शीत कफ ज्वर, पहले क्या आ गया? कफ आ गया, तो अपन ने कहा दोष आ गया। दूसरा क्या है कि श्रम तथा वात जन्य, वात आया तो अपन क्या कह रहे हैं भाई? वात आ गया। दिवासुपन से उत्पन्न कफ, पहले क्या आ रहा है? दोष आ रहा है ना, व्याधि नहीं आई। पहले क्या कह रहा है? दोष आ रहा है, कफ। तो इसमें पहले क्या आ जाएगा? हेतु आ जाएगा। दूसरा व्याधि का देखते हैं, देखिए अतिसार में स्तंभनार्थ पाठावाकुट। ठीक है, तो अतिसार पहले क्या है? व्याधि आई है, तो अपन क्या कहेंगे? व्याधि विपरीत। कुष्ठ में खदीर, तो पहले व्याधि आई। परमेह में हरिद्रा, पहले क्या है? व्याधि। तो व्याधि आ रही तो ये व्याधि विपरीत। अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, तो ये क्या हो गया? अतिसार, तो पहले क्या रहा? व्याधि आ रही, तो व्याधि विपरीत होगा। ठीक है, उदावर्त में। इसके बाद में देखो, उभय विपरीत में बात करें तो उभय विपरीत में दोनों ही चीजें आती हैं, है ना। वातिक शोथ आ गया तो दोष भी आए और व्याधि भी आई। इसी प्रकार से हेतु विपरीत में भी देखो, हेतु में पहले पित्त आ गया, पित्त प्रधान फोड़े, तो पित्त आया तो दोष आया। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि भाई जहां दोष आता है उसमें पहले हेतु आता है। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरा अपन कह रहे हैं कि अब अगली चीज है। पहले अपन समझ गए कि जब पहले दोष आएगा ना तो हेतु कहेंगे, और पहले व्याधि आएगा तो व्याधि कहेंगे। अब कह रहा है कि अगर क्या है? सेम है तो विपरीत अर्थकारी कहेंगे, और ऑपोजिट है तो विपरीत कहेंगे। देखो, जैसे क्या कह रहे हैं कि हेतु विपरीत में शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि का उष्ण औषध, है ना। शुंठी आदि उष्ण औषध, तो दोष कौन सा है? कफ है, और चिकित्सा क्या है? उष्ण, मतलब विपरीत चिकित्सा है, तो क्या कह देंगे? हेतु विपरीत। ठीक है, अच्छा, दूसरे में आता है वातजन्य ज्वर, है ना। और यहाँ पे मांस रस और भात की बात हो रही है, तो भाई मांस रस और भात जो है वो गुरु होता है ना। और वात जो हल्का होता है तो लघु होता है, तो विपरीत हो गया, तो एक अपन कह रहे हैं हेतु विपरीत है। दिन में सोना कफ को उत्पन्न कर रहा है, रात्रि जागरण कर दो, तो कफ उत्पन्न हुआ, आपने रात्रि जागरण किया, उससे क्या हुआ? वात बढ़ेगा, तो एक प्रकार से विपरीत हो गया, तो अपन क्या कहेंगे? हेतु विपरीत। ठीक है, यही चीजें उसमें भी है। दूसरी चीज आती है जैसे व्याधि विपरीत में, देखो जैसे अतिसार में क्या किया? स्तंभनार्थ पाठा का प्रयोग, तो अतिसार में स्तंभन किया, स्तंभन किया तो क्या होगा? व्याधि विपरीत हुआ, है ना। इसके बाद में अगला अपन करते हैं विपरीत अर्थकारी में चलते हैं। देखो, जैसे कि पित्त प्रधान फोड़े हैं, अपन ने कहा पित्त है तो दोष पहले, तो हेतु लिखेंगे, और कह रहा है कि उष्ण उपनाह का प्रयोग है। भाई पित्त क्या होता है? पित्त ऑलरेडी उष्ण होता है, और आप उसमें प्रयोग क्या कर रहे हो? उष्ण उपनाह का प्रयोग कर रहे हो, तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे हेतु विपरीत अर्थकारी। समझ रहे हो बात को? पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग, तो हेतु विपरीत अर्थकारी। पेत्तिक फोड़े पर क्या कर रहे हो? विदाही अन्न का प्रयोग कर रहे हो, तो
ऑलरेडी दोष कौन सा है, पित्त है, और आप किसका प्रयोग कर रहे हो, विदाही अन्न का प्रयोग कर रहे हो, तो ये सेम हो गया, तो विपरीत अर्थकारी लिखोगे। ठीक है। वातज उन्माद में भय दर्शन, तो आप और भय दिखा रहे हो, वातजन्य उन्माद, उसमें और वात बढ़ेगा, भय दिखा रहे हो, चंचलता बढ़ेगी, है ना, तो वो क्या हो गया, हेतु विपरीत अर्थकारी होगा। ठीक है। दूसरा देखो, व्याधि विपरीत में क्या, छर्दी रोग है, इसमें क्या किसका प्रयोग करवा रहे हो, मदन फल का प्रयोग करवा रहे हो। मदन फल क्या करवाता है, आपको और वमन करवाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बातें आप समझ रहे हो कि कब आपको हेतु विपरीत लिखना है, कब आपको व्याधि विपरीत रखना है, और कब आपको हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी लिखना है। अब बात आती है अपने को ये याद करने, तो कोशिश करता हूं जितने याद करवा पाए वो अच्छी बात है, बाकी आपको लिख लिख के करना ही है याद। तो कह रहे कि हेतु विपरीत अर्थकारी में शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग, अन्न में श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांसरस और भात का प्रयोग, और विहार में दिवास्वप में उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। ठीक है। तो ये यही उदाहरण रख लेना आप, है ना, अलग अलग याद मत करो, क्योंकि चक्रपाणी ने फिक्स उदाहरण लिए, है ना, और यहीं से जो है वो क्वेश्चन आते हैं ना, जो आगे आपको मैं कह रहा था, मैं कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो वो यहीं से आएंगे कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग जो है वो किस प्रकार का उपसय है। तो क्या कहेंगे, अपन पढ़ लेंगे भाई, सबसे पहले कफ दे रखा, आगे भी इसी लाइन भी नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन कह रहे हैं कफ दे रखा दोष है तो हेतु आएगा। दूसरा कहा भाई ये कफ है और इधर चिकित्सा क्या है, शुंठी है, मतलब उष्ण औषधि का प्रयोग है, तो अपन कहेंगे हेतु विपरीत आ जाएगा, समझ जाएंगे, है ना। व्याधि विपरीत में आएगा, अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा व कुटज, कुष्ठ में खदीर का, प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग। तो अपन देखेंगे भाई पहले व्याधि लिखी है और इसमें भी क्या हो रहा है, अतिसार में स्तंभन करवा रहे हैं, तो एक विपरीत चिकित्सा हुई, तो व्याधि विपरीत हो गया। अतिसार में स्तंभनार्थ आहार के रूप में मसूर का प्रयोग कर रहे हो, और उदावर्त में प्रवाहन कर रहे हो, ये एक प्रकार का विहार हो गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में देखिएगा उभय विपरीत में क्या है कि वातिक सोथ में वातहर तथा सोथहर 10 मूल का क्वाथ, ये उभय विपरीत में आगे दोनों ही चीजें हैं। वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र तथा पित्तज में दुग्ध, शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया का प्रयोग, है ना, तो ये सारी चीजें आ गई। पित्तजन्य में दुग्ध एक प्रकार से शीतल भी हो गया, है ना, दोनों ही चीजें आ गई इसमें, है ना। इसके बाद में बात आती है स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वभाव से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण, तो एक रुक्ष भी एक रात्रि जागरण, दोनों ही चीजें इसमें अपन कर रहे हैं। ठीक है। हेतु विपरीत अर्थकारी, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले तीनों याद हो जाते हैं क्योंकि सीधे सीधे हैं। हेतु विपरीत अर्थकारी, पित्त प्रदान फोड़े में उष्ण उपना, पेतिक फोड़े में विदाहीन, और वातजन्य उन्माद में भय दर्शन। विभा को पीते पीते उन्माद हो गया, याद रख लेना, उ विभा को पीते पीते उन्माद हो गया। तो सबसे पहले देखो क्या है यहां पे, सबसे पहले हेतु विपरीत हो गया, है ना, सबसे पहले क्या हुआ, हेतु विपरीत हुआ। यहां पे अपन याद करते हैं पीते पीते, है ना, पीते पीते में आता है कि पित्त प्रधान, है ना, और इसमें लास्ट में क्या हो गया, उन्माद, है ना, तो पीते पीते उन्माद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीते पीते उन्माद हो गया, तो याद रखना है पीते पीते उन्माद, है ना, तो ये हो जाएगा। विभा से हो जाएगा, यहाँ पे ऊ से याद रखना है उष्ण उपना, तो पीते पीते से पित्त पित्त उन्माद, तीनों चीजें याद हो गई, पीते पीते उन्माद। ऊ विभा से याद रखना है सबसे पहले उष्ण उपनाह का प्रयोग करना है। ठीक है, विभा से विधायन, वी से विदायन, और भा से हो जाएगा भय दर्शन। ठीक है, तो क्या नाम याद रखना, ऊ विभा और पीते पीते उन्माद, ये चीजें हो गया, पीते पीते उन्माद, और ये होगा। दूसरा आता है व्याधि विपरीत अर्थकारी में बात करते हैं, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी के लिए याद करना है छर्दी अतिसार छर्दी, है ना, बस होती ना, कहीं एक जगह से जाती है, फिर जैसे मान लो दिल्ली से अमृतसर जा रही है, तो दिल्ली से अमृतसर, फिर डेज लग के आता है, फिर से दिल्ली, ऐसे लिखा था ना, दिल्ली अमृतसर दिल्ली, तो वैसे ही छर्दी अतिसार छर्दी, तो पहले में सर्दी है, फिर अतिसार है, फिर छर्दी है। दूसरा क्या है, मैं छह पर, मैं छह पर, है ना, ऐसे याद रखना, मैं मदन फल, छह छर्दी, सॉरी क्षीर, है ना, और पैसे प्रवाहन, तीन चीजें आपको याद रखनी, तो सर्दी अतिचार सर्दी, और मैच है पै, एमसीपी भी याद रख सकते हो, जैसे भी याद रहे, है ना, तो ये हो गया। तो ये लाइन से याद रखते हैं, ऊर्जा को पीते पीते उन्माद हो गया, सर्दी अतिसार सर्दी, ये याद हो जाएगा। तीसरी चीज आती है उभय विपरीत अर्थकारी की बात करते हैं। उभय विपरीत अर्थकारी में है आवी मध्य पीकर जल पर तैरती है। देखो उभय विपरीत में क्या हो रहा है, अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप। ठीक है, अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप, इतना ही याद रख लेना बहुत है ना। इसके अलावा विषजन्य रोग में विष का प्रयोग कर दिया अपन ने, है ना। इसके बाद में मद्यपान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक मद्य का सेवन,
है ना। मद्यपान जन्य मदात्य रोग में क्या है, मद्य का सेवन करते हैं। व्यायाम से उत्पन्न समूढ़ वात में जल में तैरने का व्यायाम, तो जल में तैरने से क्या होगा भाई, एक प्रकार से वात ही तो बढ़ेगा, है ना। सामान्य चिकित्सा कर रहे हो आप, है ना, है क्या, समूढ़ वात है, उरु स्तंभ आपको हो रहा है, उसमें आप तैरने को बोल रहे हो, तो वात ही बढ़ा रहे हो, लेकिन ये क्या है, विपरीत अर्थकारी है, समान समान हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लोगे आवी, आवी से अग्नि, है ना, विष, ये सब याद कर सकते हो। मध्य पीकर, है ना, मध्य पीकर मद्यपान, मध्य वाला आ जाएगा दूसरा। जल पर तैरती, तीसरा कौन सा आ जाएगा, जल में तैरने वाला आ जाएगा। तो मैंने उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज जो है मैंने अभी समझाने की कोशिश की है, ये आपके समझ में आई है ना। तो ये अपने क्या होते हैं, 18 उपसयात्मक भेद होते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है यहाँ पे, है ना, ये सारा का सारा वही मामला है। इसके बाद में देखिएगा, थोड़ा सा अपन आगे और चलते हैं। अब आता है काय चिकित्सा की बात अपन करते हैं। यहाँ पे अपन ने परिभाषा प्रकरण जो बेसिक मामला है वो अपन ने देखा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, है ना, जैसे अभी तक अपन ने देखा है उसमें से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। काय चिकित्सा की बात करते हैं। पहले भी अपन ने कह दिया था कि काय से अंतर अग्नेश चिकित्सा काय चिकित्सा, कि जो जठराग्नि की चिकित्सा होती है उसी को अपन काय चिकित्सा बोलते हैं। इसके पीछे के रीजन भी देखे थे अपन, क्यों ऐसा बोलते हैं। दूसरी चीज आती है कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, कि जितने भी रोग होते हैं वो किससे हो रहे हैं, वो मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने कहा कि भाई जो मंद अग्नि, जठराग्नि दुर्बल हो जाती है, उसी से जो है सभी रोग जो है वो होते हैं। अच्छा, इसके बाद में अग्नियों की बात अपन ने की थी, जठराग्नि एक होती है और धात्वाग्नि 7 और भूताग्नि 5, कुल जो है वो 13 अग्नि होती है, ठीक है। इसके बाद में आम की बात अपन करते हैं कि आम क्या होता है। अब देखो, अग्नि मंद हुई, अपन ने कहा भाई अग्नि मंद से रोग हो रहे, अग्नि मंद होगी तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, आम बनेगा। आम होता क्या है, मंद अग्नि के कारण जो बिना पचा हुआ आहार होता है उसी को जो है वो आम कहते हैं। कि जठर अनल दौर्बल्य, है ना, जठर अनल मतलब जठराग्नि, जठराग्नि के दुर्बलता से अविपक्वस्तु यो रस है, जठर अनल दौर्बल्याद अविपक्वस्तु यो रस है, स आम संज्ञ को देह सर्वदोष प्रको। क्या कहते हैं कि जठर अनल, जठराग्नि की दुर्बलता से जो अपरिपक्व रस बनता है उसी को आम कहते हैं, और श आम संज्ञ को, उसी को आम कहते हैं। देहे सर्वदोष प्रकरणम, और वो ही क्या करता है, देह के सभी दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है। ये रट लेना श्लोक को, है ना, ये बहुत हर जगह काम आ जाएगा। कोई भी रोग होता है उसमें सबसे पहले टिका दो कि सभी रोग जठराग्नि से होते हैं, और जठराग्नि की दुर्बलता से क्या हो जाता है ना, आहार अपरिपक्व आहार होता है, और वो अविपक्व आहार रस जो होता है उसी को आम कहते हैं, और वही क्या करता है, सभी दोषों को प्रकोपित करता है। यूनिवर्सल लाइन है, लिख सकते हो। दूसरा बात करते हैं, इसके बाद में आगे अपन चलते हैं है ना। इसके बाद में आते हैं अग्नि जो है वो 4 प्रकार की होती है। अग्नि के 4 भेद होते हैं। कहा कि एक सम अग्नि होती है, एक विषम अग्नि होती है, एक तीक्ष्ण अग्नि होती है, एक मंद अग्नि होती है। यहां से भी चिकित्सा का बड़ा आधार है ये चारों चीजें, है ना। आप कुछ ऐसे बच्चे आएंगे भाई, ऐसे पेशेंट आते हैं कि साहब मेरी जो है ना वो खाना भूख बहुत लगती है, मैंने अभी खा लिया, तुरंत भूख लग गई और वो खाया हुआ लगता भी नहीं है। तो अपन क्या समझेंगे कि इससे अग्नि क्या पता चल रहा है अपने को, कह रहे हैं भाई उसकी क्या है, तीक्ष्ण अग्नि। जनरली तीक्ष्ण अग्नि वाला जो व्यक्ति होता है वो पतला होता है, कमजोर होता है ना। क्यों, क्योंकि उसमें होता ही है कि उसको ईंधन चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि का सीधा सा रूल है, क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, शारीरिक धातुओं को खाने लग जाएगी, अग्नि शांत नहीं रहेगी, तो उसको लगातार कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहो। अब वो उससे अग्नि थोड़ी मंद होगी, उससे कोई बहुत ज्यादा पोषण जैसी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी अपने को, लेकिन उससे सिर्फ वो अग्नि। तो तीक्ष्ण अग्नि क्या करती है, तीक्ष्ण अग्नि जो व्यक्ति को दुर्बल बना देती है। आपको कहे भाई बहुत भूख लग रही है बार बार, और तीक्ष्ण अग्नि है, आप समझ जाओगे भाई कौन सी प्रकृति है व्यक्ति की, पित्त प्रकृति है, चिकित्सा उसी के आधार पर करनी है। सम अग्नि आ गई, सभी दोष सम है, विषम अग्नि है ना। देखो अभी बात करते हैं कैसे अपने को समझना है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि सम अग्नि में क्या हो रहा है, स्वस्थ पुरुष की अग्नि या जिसके दो सम अवस्था में होते हो उनको अपन सम अग्नि कहते हैं। विषम अग्नि में वात प्रकृति पुरुष की अग्नि कैसी होती है, विषम अग्नि होती है। और तीक्ष्ण अग्नि कैसी होती है, पित्त प्रकृति पुरुष की अग्नि तीक्ष्ण होती है। और मंद अग्नि वाली कफ प्रकृति पुरुष के कफ के प्रभाव के कारण क्या होती है, अग्नि मंद होती है। कोई विषम अग्नि, मान लीजिए कि कहीं आग लगी हुई है और आप उसमें फूंक मारोगे, हवा मारोगे, तो अग्नि क्या होगी, ऐसे हिलने लग जाए, इधर उधर हिलने लग जाएगी। अपना जो पंखा चलाते हैं, रसोई में पंखा चला देते हैं और उसके ऊपर अपन चाय बना रहे होते हैं, दूध गर्म कर रहे होते हैं, है ना, गैस पे, तो वो हवा के कारण गैस जो इधर उधर लगता रहता है, तो वो ढंग से गर्म थोड़ी हो पाता है दूध,
है ना। दूध अग्नि विषम है, मतलब कभी तेज है कभी धीरे है, लेकिन वो जो है ना एकदम सही नहीं होती है। तो वो प्रकृति कौन सी हो गई, वात प्रकृति। ठीक है, तीक्ष्ण पित्त से है और मंद जो कफ से है। समझ ही पा रहे हैं वैसे समझने को, है ना। तो ये सारी हो गई। तो यहां से अपन जो है वो व्यक्ति की अग्नि की परीक्षा करके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में किसकी चिकित्सा की जाती है, भाई पुरुष की चिकित्सा की जाती है। चिकित्सीय पुरुष होता है एक धातुज पुरुष होता है जिसको आत्मा बोलते हैं ना, एक धातुज पुरुष। एक ये बाकी चिकित्सीय पुरुष ही होते हैं सारे, है ना। तो जो पुरुष चिकित्सा के रोग योग्य है उसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सा पुरुष बोलते हैं, है ना। चिकित्सा पुरुष को कर्म पुरुष, संयोगी पुरुष, स्थूल शरीर, चतुर्विंशति पुरुष, राशि पुरुष, ये सब बोल देते हैं, है ना। तो एक धातुज पुरुष जो होता है ना वो आत्मज होता है, जिसमें सिर्फ आत्मा ही एक धातु पुरुष कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। और लेकिन आत्मा में कोई विकार होता नहीं है, तो इसलिए जो है वो चिकित्सा उसकी होगी नहीं, कोई विकार ही नहीं है, चिकित्सा किस चीज की करेंगे। फिर आता है षड धातुज पुरुष आता है। खादिश्य चेतना षष्ठ धातु है, पुरुष स्मृत है। इसमें आत्मा और पंच महाभूत होते हैं, इनको मिलाकर षड वाला बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है, इसलिए षड धातु पुरुष को क्या अपने कहा भाई कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष बोलते हैं। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष होता है। इसमें देखिए कैसे अपने को याद करने 24 तत्व हैं, कौन कौन से होते हैं। अपन ने कहा 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 जो अपने के ज्ञानेन्द्रिय है ना। तो ये क्या हो गया, टोटल 10 हो गया। एक होता है अव्यक्त महान अहंकार हो जाता है, 3 ये हो जाता है ना। इसके अलावा पंच तन्मात्रा हो जाती है और पंच जो है वो महाभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मन होता है। इस प्रकार से अपन क्या कहेंगे भाई, ये सारे जो है वो 24 जो है वो धातु बन जाती है ना। तो यहां से याद मत करना, यहां से कर लेना कि अव्यक्त महान अहंकार होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, है ना। उभयात्मक मन होता है, मतलब मन हो गया एक, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तो कुल कितने तत्व हुए, 24 तत्व। इसी को क्या कहते हैं, राशि पुरुष बोलते हैं। अब ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, है ना। पहली साल में पढ़ते हैं, दूसरी साल चरक में ही पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये लिख देने, लेकिन इनके नंबर मिलते हैं भाई, है ना। ये चीजें भी लिखने का मौका भी मिलता है, लिख भी सकते हैं। अगली चीज आती है भेषज की बात करते हैं। भेषज के पर्याय जो है वो क्या है, औषध और चिकित्सा है। कि भेषज उसी को कहते हैं जो रोग के भय को दूर करे, उसी को भेषज हो जाते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, अपन ने कहा भाई आयुर्वेद के प्रयोजन 2 होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर के विकारों को दूर करना। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। भेषज मैंने पहले ही बताया था कि भाई 2 प्रकार की होती है ना। एक तो आर्तस्य रोगनुत, मतलब रोगी के रोग को दूर करने वाला, और एक जो होते हैं वो ऊर्जस्कर होती है ना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला। ये ऊर्जस्कर आर्तस्य रोगनुत अपन कहाँ पढ़ते हैं, अपन जब चरक चिकित्सा का पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें आता है। ठीक है, बस वही है कि रसायन वाजीकरण क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बना के रखते हैं, और ये क्या करते हैं, रोग को दूर करने वाले होते हैं। इसके अलावा देखो कुछ चीजें और है, जैसे रसायन है, लाभोपाय ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायन, कि उत्तम रसादि धातुओं की प्राप्ति का जो उपाय है उसी को क्या कहते हैं अपन, रसायन कहते हैं। यत जरा व्याधि नाशनम, जो बुढ़ापे और रोग का नाश करे उसको क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। एक बात आ गई। ठीक है, वाजीकरण क्या होगा, जिस औषधि के सेवन से आपके वाजीकर जो है काम वासना जो वो बढ़ती है, या फिर अपन कहें सेक्सुअल हेल्थ जो है वो प्रॉपर रहती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण से लाभ क्या होगा, शुक्रवर्धक होता है, संतान प्राप्ति कराता है, बल और पुष्टि कारक होता है ना। इसके अलावा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये याद कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शुक्रवर्धक कौन होता है, मांस जो होती है ना, मांस उड़द की दाल बोलते हैं, वो शुक्रवर्धक होती है। शुक्रवर्धक और शुक्र श्रावक कौन होता है, वो दूध होता है। ठीक है, और शुक्र श्रावक कौन होता है, स्त्री संकल्प होता है। और शुक्र स्तंभक कौन होता है, अहिफेन और भांग होता है। ये चीजें ध्यान में रख लेना भी, है ना। शुक्रवर्धक कौन, मांस होता है। शुक्रवर्धक और शुक्र श्रावक कौन होता है, दूध होता है। केवल शुक्र श्रावक कौन होता है, स्त्री संकल्प है। और शुक्र स्तंभक कौन होता है, अहिफेन और भांग। ठीक है, इसके अलावा एक अभेषज और आता है, एक भेषज होता है। भेषज के भी 2 भेद होते हैं और अभेषज के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप चरक के पहले चैप्टर में देखते हो चिकित्सा स्थान में, है ना। कि जो रोगों को उत्पन्न करे उसको अभेषज कहते हैं, और जो रोगों को ठीक करे उसको भेषज कहते हैं। ठीक है, तो भेद कौन से हो जाएंगे, इसके बाधन और सानुबाधन, अनुबाधन बोल देते हैं। बाधन जो थोड़े समय के लिए कष्ट दे जैसे धूप लग जाना, कुछ छोटी मोटी जैसे जुकाम हो गई, इसको भी कह सकते हैं। और अनुबाधन क्या होता है, जो दीर्घ काल तक कष्ट दे, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीजेस बोल देते हैं। और ये क्या होता है, बाधन में अपन एक्यूट बोल सकते हैं, जो जल्दी से होगी, जल्दी ठीक हो जाती है, हल्की फुल्की। अनुबाधन बड़ी वाली बीमारियां होती है। भेषज के 2 भेद होते हैं, एक अद्रव्य होता है, एक द्रव्य होता
है ना। एक अद्रव्य मतलब जिसमें किसी द्रव्य का प्रयोग अपन नहीं करते हैं, और द्रव्य में किसी द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, वही हो जाता है ना। इसके अलावा और क्या होता है भाई, औषधि की परीक्षा की बात करते हैं कि औषध परीक्षा उनके गुणों के आधार पर की जाती है। जैसे औषध उष्ण है या शीत है, गुरु है या लघु है, किस रोग के समन के लिए कही गई है, या फिर कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये औषध परीक्षा हो जाती है ना। आती है आगे औषधि परीक्षा में। चिकित्सा के चतुष्पाद की बात करते हैं। चार प्रकार होते हैं, चार पाद होते हैं ना, और उनके सबके क्या होते हैं, चार चार गुण होते हैं। उन सबके चार चार गुण होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 16 होता है, जिसको षोडश कलाएं बोलते हैं। षोडश कला बोलते हैं। देखो, चिकित्सा के चतुष्पाद में बात करते हैं। भीषक द्रव्याणु उपास्थाता रोगी पाद चतुष्टय में गुणवत्त कर्ण में ज्ञेय में विकारम उपशांत है, कि चार चीजें होती हैं। विदुर से याद कर लेना, लाइन से याद करना, विदुर है, विदुर याद कर लेना। भीषक, द्रव्य, उपास्थाता, रोगी, चार चीजें याद हो जाती हैं। कह रहा है कि गुणवान वैद्य, गुणवान औषध, और गुणवान उपास्थाता, और गुणवान रोगी, ये चार मिलके क्या करते हैं, एक अच्छी चिकित्सा करते हैं। और इन चारों के क्या होते हैं, चार चार गुण होते हैं, जिनको कला बोलते हैं। इस प्रकार कुल षोडश कला युक्त चतुष्पाद होता है। जब षोडश कला युक्त पूरा होता है, षोडश कलाएं एक साथ मिल जाती है, अपन कहें सब में चारों में चार चार गुण जो है वो प्रॉपर होते हैं, तो उसी समय जो है वो बेस्ट चिकित्सा होती है। ठीक है। इसमें वैद्य को प्रधान माना जाता है, क्योंकि रोग का निदान, लक्षण और उसकी चिकित्सा का ज्ञान वैद्य को ही है। कुछ इसके उदाहरण भी लिए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, जैसे जैसे आता है कि भाई जैसे चार चीजें अपन ले, जैसे कुम्हार होता है, ये उदाहरण लिए गए हैं, चरक में है ये, मैं ऐसे मन से नहीं बता रहा हूँ। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार के पास में देखिए कौन कौन सी घड़ा बनाने के लिए कितनी चीजें होती हैं। कहते हैं एक तो वो स्टिक होती है लकड़ी से जिससे घुमाता है, आजकल इलेक्ट्रिक आ गए हैं, पहले वो स्टिक वाले होते थे। एक वो घुमाने वाला चक्र होता है, और एक मिट्टी होगी। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये वेद्य की प्रधानता को शो कर रहे हैं। ये लाइन लिख के आनी है कि कुम्हार के पास में लकड़ी हो, चक्र हो और मिट्टी हो, फिर भी कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, कुम्हार के बिना घड़ा नहीं। अब कहते हैं साहब मिट्टी के बिना भी नहीं बन सकता, है ना। लेकिन अपन कह रहे हैं जो गुण है, जो टैलेंट है, जो कला है, वो कुम्हार के अंदर ही है ना। मिट्टी के अंदर कोई कला थोड़ी है, मिट्टी तो मिट्टी है बस, है ना। तो ये है, तो कुम्हार की प्रधानता का एक उदाहरण है कि स्टिक होगी, चक्र होगा, मिट्टी होगी, फिर भी कुम्हार अगर नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार रोगी होगा अच्छे गुण वाला, या फिर अपन कहें उपास्थाता भी रहा, औषधि भी रही, लेकिन वैद्य के बिना, एक अच्छे वैद्य के बिना जो है वो चिकित्सा नहीं हो सकती। इसीलिए वैद्य को क्या इसमें प्रधान माना गया है। वैद्य के चार गुण हैं। शास्त्र परिज्ञान, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रहेगा उसको। बहुदृष्ट कर्मता, बहुत बार देखा हुआ हो और बहुत बार कर्मों को किया हुआ हो, वो सारा लिख सकते हो। चिकित्सा संबंधित सभी कर्मों के प्रत्यक्ष ज्ञान का उसको अनुभव हो, जैसे कि औषधि की निर्माण का पता हो, रोग की चिकित्सा का, पंचकर्म आदि का पूर्ण अनुभव उसने ले रखा हो। दक्षता की बात करें तो चिकित्सा कर्म को पूर्ण रूप से संपन्न करने की कुशलता उसमें हो। पवित्रता की बात करें तो शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र। ठीक है, तो ये क्या होता है, उपरोक्त सभी गुणों से युक्त वैद्य प्राण अभिसार होते हैं। क्या कहना, प्राण अभिसार होते हैं। तो प्राणों को मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो जो मरने मरणासन हो, मरने वाला ही हो, उसके प्राणों को भी बचा ले, उसी को बोलते हैं प्राण अभिसर वैद्य। उसमें चारों गुण होने चाहिए। वैद्य की चार वृत्तियां होती है। रोगी के प्रति मित्रता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, साध्य रोग की पूर्णतः चिकित्सा करना, और असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करना, ये वैद्य की वृत्ति होती है। याद नहीं, आपको गुण पक्के याद कर लेना। औषधि के चार गुणों की बात करें तो बहुलता होती है ना। औषधि जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि मिले ही नहीं, योग्य हो, है ना। रोग को नष्ट करने में अनेक विध कल्पना। ऐसा है कि कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिएगा, वो टेबलेट नहीं ले सकता, तो उसके दूसरे कल्पना में भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। सौरस में होनी चाहिए। संपत हो मतलब रस गुण आदि से संपन्न हो, कर्मी भक्षित नहीं हो। इसी प्रकार से उपास्थाता के भी चार गुण होते हैं कि भाई उपचारज्ञता हो, सेवा विधि का पूर्ण ज्ञान हो, दक्षता हो, दक्ष हो किसी कार्य को करने में, भ्रातृ अनुराग हो, स्वामी के प्रति प्रेम भाव का होना, और सोच मतलब वो अपना अपने आप को शुद्ध रखे। रोगी के भी चार गुण, जैसे कि स्मृति ज्ञान हो, कि वैद्य ने बताया कि ये दवाइयां जो है वो सुबह शाम 2 बार ले लेनी है, 3 बार ले लेनी है, किसके साथ लेनी है, वो सारी चीजें उसके याद हो जाए। निर्देशकारिता हो, जैसा जैसा वैद्य बोल रहा है वैसे वैसे करे। अभीरुता हो, इंजेक्शन वगैरह या फिर कुछ ऐसा पंचकर्म जैसे कर्म अगर किए जा रहे हैं तो उनसे डर ना लगे। और ज्ञापकत्व होता है, ज्ञापकता कर लेना, ज्ञापकत्व होता है अपने रोग के विषय में संपूर्ण जानकारी, मतलब अपने आप के पूरे जो सुख दुख है, जो जहां जहां पीड़ा है, वो सारा अपने आप को ढंग से बता सके।
तो ये एक चीजें हैं जो बेसिक जो चीजें आती है ना, वो मैंने यहाँ तक आपको बताई है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आपने पहले से भी पढ़ ही रखा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो ज्यादा हार्ड है भी नहीं, याद हो जाता है ना। तो आज अपन इतनी बातें करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे की बात करेंगे।